हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। बड़े दुख की बात है दोस्तों, और अभी हम आए हुए हैं पीपरीपुरा गांव में सोनी की दीदी के घर पे। तो इनकी एक भैंस थी दोस्तों, जो पशुपालन करते हैं। गांव में रहते हैं तो देखो हर कोई पशुपालन करता है, उससे थोड़ा बहुत अपना घर का खर्चा भी चलता है। तो बस हमें यहीं पे आए हुए हैं, और इनकी जो भैंस थी ना, वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई। सोनी की दीदी बता रही थी कि वो दोपहर से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो मतलब खाना भी नहीं खा रही थी। उसके बाद में फिर डॉक्टर को भी बुलाया। वो भैंस मतलब खाना नहीं खा रही थी, उसके बाद बैठ गई। फिर बैठ गई तो वो खड़ा होने में बहुत दिक्कत हो रही, उसको खड़ी नहीं हो रही थी। और बोल रही थी कि जैसे ही भैंस के ऊपर थोड़ा सा हाथ हाथ लगाते ना, तो वो दर्द से तड़प उठती। उसके दर्द भी हो रहा था बहुत तेज़। डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। डॉक्टर बोल रहा था कोई परेशानी वैसी लग नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर की समझ में भी नहीं आया उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी। और डॉक्टर ने जो दवा देनी थी वो दे दी। और फिर करीब रात रात भी वो तड़पती रही है, और सुबह तक भैंस ख़त्म हो गई। और गांव में बिना भैंस के दोस्तों कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहता है। और भैंस ब्याने वाली थी, बता रहे थे कि अगले महीने ही वो ब्याने वाली थी, उसके पेट में बच्चा था। तो बहुत दुख की बात होती है, और भैंस लेना आसान भी नहीं है। अब तो 1 लाख से ऊपर की आती है, और बहुत बढ़िया भैंस थी वो। और भैंस हो या पशु कोई भी हो दोस्तों, घर में पशुपालन करते हैं गांव में तो एकदम घर का मेंबर जैसा हो जाता है वो। तो इसीलिए दुख तो होता है। और बस यही है कि दुख में थोड़ा हम शामिल होने के लिए गए थे। मैंने कि थोड़ा बहुत दुख बांट लें, बस यही कर सकते हैं हम लोग, तो और क्या करें। भगवान उनको शक्ति दे दुख सहने की, और आगे सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही कामना करते हैं। चलिए अब थोड़ा मैं आपको पीपरीपुरा गांव भी घुमा देता हूं। तो ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ ये उन्हीं की है, सोनी की दीदी के ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये देख सकते हैं, थोड़ी बहुत पालेज कर दी है। पालेज मतलब यहाँ पे ककड़ी वगैरह की बेल लगाई हुई है, साग सब्जियों की बेल लगाई हुई है, और इसके अंदर भैंस का खाना रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भैंस वगैरह बंधी रहती है। बरसात के मौसम में थोड़ा गंदा हो जाता है भैंस के नीचे, कीचड़ वगैरह सा हो जाता है, और बाकी का वैसे तो सब बढ़िया रहता है। और यहाँ पे इधर ये एक झोंपड़ी है जहाँ पे कि अम्मा बाबा रहते हैं, सोनी की दीदी के सास ससुर। तो मतलब यहाँ पे रहते हैं और पशुओं की भी देखभाल करते रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ही अभी ककड़ी लेकर आई तोड़ के, वहीं से जो अब मैं दिखा रहा था। तो सभी लोग अभी ककड़ी खा रहे हैं नमक लगा के। गांव में आके जो वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। बाजार में थोड़ी मिल रही है, शुद्ध चीज़ है बाबा। अभी बाबा तोड़ के लाए हैं एकदम ताज़ा, और नमक के साथ में खा रहे हैं। बढ़िया। अब बारिश भी आने वाली है, मौसम भी एकदम ठंडा हो गया। बरसात के मौसम में थोड़ा ऐसी हालत हो जाती है, लेकिन जब दूध वगैरह निकालते हैं तो भैंस को फिर अच्छे से साफ़ करते हैं जब निकालते हैं। इधर अभी पुनीत पशुओं को पानी पिला रहा है। इधर इधर अभी गाय को पिला दिया है, और दूसरी साइड में एक छोटी सी पड़िया है, तो अभी उसको भी पानी पिला रहा है। अब इसको भी ये ख़रीद कर लाए थे, अब क्या करें, अब इसको पालेंगे, बड़ा करेंगे। बाबा दिखाएंगे। कोई पंखा की ज़रूरत नहीं, एसी की ज़रूरत नहीं है। ये पुराना तरीका है दोस्तों, एकदम ठंडा रहता है ये झोंपड़ी। जब बारिश होती है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है यहाँ पे। और बाबा ऐसे ही रहते हैं, देख लो, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहते हैं। अभी बाबा से ही पूछता हूँ। हेलो बाबा, ये बताओ गर्मी लगती है कि नहीं यहाँ पे? कैसे बता? नहीं ये बताओ, गर्मी लगती तो बताओ, नहीं लगती तो बताओ। ठंडक रहती है झोंपड़ी में? ठंडक रहती है, खूब ठंडक बढ़िया रहती है बाबा, मस्त अम्मा दोनों रहती है, मस्त ना रहते गर्मी हैं। लगे ना ठंडा लगे, दोनों मस्त। नाश्ता कर रही है, नाश्ता। नाश्ता कर रही है जो कहा है, क्या बोल रही है? अभी नाश्ता कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। ककड़ी बहुत बढ़िया है दोस्तों, एकदम मस्त। अब निकलते हैं क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। स्वाति ने रोटी बना ली, होना खा रहे बेटा, चलो पानी गिर लेगा।
जो गरीब मोटरसाइकिल ते अब तो पता पड़ेगी पानी गिर ले वो बीच में, जाओ तो गाड़ी में तो तार दे वो भिंग जाएगी जब मालूम पड़ेगी। अभी चलता हूँ दोस्तों, गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, एक साइड में रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रोड पे रखने से आने जाने वाला वाहन को दिक्कत होगी। अभी सोनी को भी बुलाते हैं और चलते हैं। सामने से मेरे को भैंस दिख रही हैं आती हुई, पहले इनको निकलने देते हैं, जब चलेंगे आराम से। एक बार मेरी गाड़ी पिचकी है, वो भैंस की वजह से ही पिचकी है, सींग वगैरह मार दिया था शायद। तो अभी हम चलते हैं और बरसात का टाइम चल रहा है दोस्तों, इसी वजह से। वैसे तो मैं पहले भी आया तो यहाँ पे थोड़ा सही रास्ता सा रहता था, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा किचकिचा सा हो गया है। और मैं यहाँ से यहाँ तक बहुत मतलब करीब कितना है ये 50 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ। बाकी का हर गांव में ऐसी स्थिति मिली है मेरे को देखने को। कोई 2-4 गांव ऐसे मिले हैं जिनमें आरसीसी वगैरह अच्छे से डली हुई है और सूखा हुआ रास्ता सा दिखा। बाकी कई गांव ऐसे मिले मेरे को, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अभी अंकल जी ने भी एकदम साइड में रोक लिया है। सही है दोस्तों इसे मैं भी बिल्कुल आराम से निकाल रहा हूँ। और ये एक आदत तो है दोस्तों कि जैसे रोड पे चल रहे हैं, अगर पानी मिल गया या कीचड़ मिल गया, कोई निकल के भी जा रहा है तो मैं एकदम धीरे धीरे गाड़ी को निकालता हूँ कि हमारी गाड़ी की वजह से दूसरे पे कोई कीचड़ वगैरह ना, जैसे छींटे पड़ जाते हैं ना, वैसा ना हो। और ये हर किसी को करना चाहिए। मैंने कई लोग, हम खुद भुगते हुए बैठे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं और दूसरे लोग गाड़ी से जा रहे हैं और वो ले गए स्पीड में निकाल के, कई बार हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो ये बात सोचनी चाहिए उन लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे सोनी बता रही थी अभी, जैसे कि नागपंचमी अभी निकल के गई है और ये भैंस ख़त्म हुई थी नागपंचमी के दिन ही ख़त्म हुई थी शायद। तो ये इस गांव में एक हादसा, एक संयोग कैसे भी समझ लो कि एक घर में जैसे कि नागपंचमी सुबह और शाम के टाइम खटिया पर नाग नागिन का जोड़ा, जो सर्प है उनका जोड़ा खटिया पे बैठा हुआ था। खटिया पे मतलब रेंग रहे थे, वहीं पे खेल रहे थे। तो लोगों ने वो पता नहीं बोल रहे थे कि मार दिया उसको। अब देखो, शाम को नाग नागिन को मार दिया और सुबह नाग पंचमी त्यौहार, और सुबह दीवार पे नाग नागिन बना के उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अब बताओ कि कई लोग बोलते हैं कि भैया आपने नाग पंचमी में कुछ नहीं किया त्यौहार वगैरह पे। अब आप बताओ कि क्या करें, नाग, एक तो नाग मार दिया, फिर ऊपर से उसी नाग को दूसरे दिन आप सुबह पूज रहे हो, उसका मतलब क्या है पूजा का? मेरी समझ में ये नहीं आता। मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, मैंने कई लोगों से पूछे हैं, इसी वजह से मैं इस तरह से रहता हूँ। और ये बात मैं सुनी हुई बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे को कन्फर्म नहीं है इस बात को, मेरे आधार पर ये सच्ची मत मान लेना, लेकिन मैंने सुना है, आपको बताया है। हो गैया मैया होने को निकल जान दो, साइड में हो जाओ, साइड में आगे भाग रही है आगे। दोस्तों बारिश भी आ गई इस समय। सोनी बोल रही थी बाइक से आ जाते, पता चल जाता इसको। बस बरसात के मौसम में मैं इसी वजह से बाइक लेकर नहीं आया था, मैंने कि कोई पता नहीं है कब कहाँ पे बारिश मिल जाए। और ये रास्ता भी नहीं दे रही है गैया मैया भी मेरे को, आगे ही आगे भाग रही हैं, आगे ही आगे गाड़ी के। ये नहीं थोड़ी साइड में हो जाए। हाँ अभी पापा जी का कॉल फिर से आया, दूसरी बार आया। बोल रहे थे यार, मैंने कि बस रास्ते में ही चल रहा हूँ। पूछते रहते हैं जब भी कहीं पे जाते हैं दोस्तों, चिंता रहती है हर माँ बाप को। अभी आपने देखा बाइक वाले खड़े थे, बिल्कुल साइड से मैंने निकाला, एकदम धीरे, हमेशा ऐसे ही निकालता हूँ। अभी हम छत्तेकेपुरा गांव पे आ गए दोस्तों। अभी देख सकते हो ये जो बबई क्या बोलते हैं, फुलैया वगैरह बहते हैं ना, तो देखो लड़कियां अभी वो लेके जा रही हैं मिट्टी बबैया बोने के लिए। ये त्यौहार, अभी गांव में त्योहारों की रौनक देखने को मिलती है लेकिन बाज़ार में नहीं मिलती है। सोनी इसको क्या बोलते हैं, फुलैया, फुलैया की मिट्टी लेके जा रहे हैं ना ये, फुलैया की मिट्टी। हाँ फुलैया बहेंगी, फिर वो 7 दिन में बड़ी हो जाएंगी। फिर कितने दिन रह गए हैं? 7 दिन नहीं, करीब हाँ 9-10 दिन का टाइम हो जाएगा। उतने टाइम में तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और देखो यहाँ भी बच्चे खोदने में लगे हुए हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं वो भैया, वो फुलैया बोने के लिए। अभी हम पहुँच गए धौलपुर। तो अभी पुलिस अंकल जी बोल रहे हैं गाड़ी रोको, साइड में लगाओ, कागज़ चेक कराओ। फिर बोले नहीं जाओ,
ये है दोस्तों कैमरे का पावर। गाड़ी में भी मेरा कैमरा लगा हुआ है जो सामने से दिखता है बिल्कुल क्लियर। उधर मैं भी वीडियो बनाता ही रहता हूँ, कुछ भी समझो, लेकिन कैमरा से सेफ्टी तो बहुत रहती है। आगे पीछे गाड़ी में कैमरा ज़रूर लगवाइए। कैमरे का ये रहता है दोस्तों, देखो कैमरा अगर जो इंसान गाड़ी में लगा के चलेगा ना, वो गलती नहीं करेगा, मेन बात ये है। और कागज़ वगैरह तो देखो हर कोई रखता है गाड़ी में, कोई कोई होता है जो नहीं रखता, नहीं तो कागज़ वगैरह तो हर किसी के पास मिलेंगे। और फिर नंबर से भी पता चल जाता है पुलिस वालों को कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है। अभी मेरी गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ है, और नॉर्मल कोई गाड़ी ख़रीदता है तो 2-3 साल का तो उसका इंश्योरेंस होता है, PUC वगैरह होता है, ये 1 साल का, तो इसमें कोई वो चेक करने वाली बात नहीं है। सिर्फ लाइसेंस चेक कर सकते हैं कि जो बंदा चला रहा है वो लाइसेंस है कि नहीं, बिना लाइसेंस के चला रहा है, तो वो भी अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं। और कोऑपरेट करना सीखो दोस्तों, क्योंकि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अभी मैं जब गया हूँ ना MP, मेरे को जगह जगह पे पुलिस चौकी दिखी, तो काफ़ी सेफ फील कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस चौकी है, तो सेफ चल सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए सब्जी मंडी के पास में ही, बस ये ब्रिज को क्रॉस करते ही। क्या क्या सब्जी खरीदेगी सोनी, बताओ मंडी से? जो पसंद हो वो। क्या पसंद है तेरे को? ककोरा लेके जाएगी? मेरे को तो मक्का पसंद है। हाँ, इसके लिए तो मक्का ले लेंगे, 2-4 किलो इकट्ठी है। और क्या, 2-4 किलो इकट्ठी मक्का ले लेंगे। तो अभी आ गए हम दोस्तों धौलपुर की बड़ी सब्जी मंडी बोलते हैं इसको, पुरानी भी बोलते हैं, बड़ी भी बोलते हैं। सर मैंने तो पुरानी सुना है, बड़ी बोलते हैं, जो बाजार में है उसको बोलते हैं छोटी सब्जी मंडी। ले चलिए, 2-4 दिन आपको सब्जी इकट्ठी है। पहले गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा देता हूँ बाहर निकल के, बिल्कुल, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अभी चलते हैं, साग सब्जी हमने खरीद ली जो खरीदनी थी। और नाइट का व्यू देखिए, ये गाड़ी का कैमरा ही रिकॉर्ड कर रहा है, और ये मेरा कैमरा लगवाया था। तो अगर आपको इसके बारे में भी अगर वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो गाड़ी में कैमरा इंस्टॉल किया है उसकी अनबॉक्सिंग, और कैमरा कैसा, कितने का आया, कैसे लगवाया, सब कुछ जानकारी दे दूँगा। और चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और दिन का भी आपने रिकॉर्डिंग देख लिया, कितना बढ़िया रिकॉर्डिंग आ रहा है, और रात का भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि काफ़ी सही दिख रहा है। तो मतलब कैमरा ठीक ठाक है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। चलिए तो अभी पेट्रोल डाल लेता हूँ। ये क्या है भाई, ये क्या है? पेट्रोल पंप पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी लाइट नहीं आ रही है तो मतलब इसका पेट्रोल ही नहीं डालेंगे लोग। चलो वापस चलते हैं। ये देखो सभी लोग खड़े हुए हैं रोड पे ही दोस्तों। पापा जी है, पल्लवी है, योगेश, विवेक, राज, मानव, हिमांशु, सभी जनता पार्टी इंतजार कर रहे हैं आने का। रोड पे ही आ गए हैं। वो देखो सभी विवेक, योगेश, बच्चे, ओए आराम से, कोई आ नहीं रहा वाला मत चढ़ जा, जल्दी गाड़ी नहीं आ रही है। बालंगी मत खोला बा बड़े बच्चे, पापा जी, पल्लवी, सभी लोग यहीं पे रोड पे इंतजार कर रहे हैं कि आ रहे होंगे रोड पे आ गए। और कैसे एकदम कर रहे हैं? ठंडी लग रही है। हाँ मैं तो सोच ही रहा हूँ पानी पी भी रहा हूँ, तब आ ही जाएंगे। ओ पल्लवी आगे बैठा ले। हाँ तो ये देखो बढ़िया। तू सही यार कह रहे इंतजार कर रहा हो, झूठ बोल रहा है। इंतजार कर रहे हैं, तब तो बहुत देर के बैठे। कितने देर के बैठे तुम यहाँ? आवाज आया थे तब खड़ा रखे। हाँ आवाज आया थे तब खड़े हैं। हाँ चलो कम से कम 10-20 मिनट छोटा बनाया कर ले भाई। का कमाई कर दी है सोनी, कैसा कर रहा है? का कमाई कर दी है? सिंक में देखियो का कर का करो है? इतने बास है ना, और जी गंदगी। ओए काका बनाया मुझे पीछे, कौन बनाए हैं जी? कौन बनाए थे ना? तो फिर बर्तन को मार जाएगा। मैंने मान दिया भाई, और भैया ने पहले बनाया देगा, बाद में तो करैया ने छुटाएगा नहीं करिए। और देखो बने मानी के दलता है जाने मैंने मारी है तेने मारी तुझे किया और कोड़ा रे वो
में तो ना डाले हो और को डारेगा फिर जाम बासन ने नहीं पूछ के तो बासन ने को डारेगा जाम। तो दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं, गर्मी के मारे कूलर के आगे बैठ गए हैं। अभी कूलर चला लिया है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और सोनी इधर लगा रही है अभी आटा फटाफट। पापा जी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। पापा जी बोल रहे थे आते ही बच्चों को खाना कब मिलेगा, मैंने कहा चलो अभी तुरंत बनाते हैं। सोनी सब्जी है क्या ऐसे ही खानी पड़ेगी रोटी? अब सब्जी हुए ओके नहीं हुए ऐसे ही खाई लेंगे अब तो ठीक है। सब्जी रखी है वैसे तो और की दाल दाल सोए की? रखी है, अगर वो नहीं खराब हुई हो तो खा लेंगे वैसे। तो कच्ची मिर्ची वगैरह छौंक लो मैंने तो। कपड़ों ना चेंज करे अभी आते हम हाथ में धोई के बस आटा लगा है। तो टमाटर की चटनी बना ले तो ये मोड़े बना लेंगे जब तक। अरे विवेक चटनी तो बना लेता है तू? टमाटर मिर्ची काट के योगेश बना नमक लेता डाल के योगेश। मिक्सी मशीन में चला के चटनी बन जाएगी। हाँ? मैंने कहा आई गई मेरी कचना में बच्चा परेशान नहीं और मैं रह जाती। हाँ हाँ मायके में ही है। हाँ सही कह रही है तू, मायके में रह जाती तो। दोस्तों कल आते आते लेट हो गए थे, करीब 7:15 का 8:30 का टाइम हो गया था। तो इसीलिए पापा जी को अम्मा जी को बहुत भूख लगी थी तेज़, क्योंकि रोज़ाना हम उनके लिए खाना पहुंचा देते हैं 6:30 बजे 7 बजे 7 बजे तक खा लेते हैं खाना। तो इसी वजह से उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम आए थे उस समय। तो सोनी ने आते ही बस रोटी बना दी, दाल रखी थी, थोड़ी सी चटनी बना ली बच्चों ने और उसी से खाना खाया प्रेम पूर्वक, बहुत बढ़िया आनंद लेके। और उसके बाद में फिर हम पड़ गए बिस्तर में। फिर हमको ऐसी नींद आई कि एक ही नींद में सुबह हो गई हमारी। बस ये इसीलिए मैंने रात में ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया, एक ही नींद में सुबह हो गई। तो फिलहाल आज का ब्लॉग वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और अब मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। आज का कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राम राम जी, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।